हेलो दोस्तों, आज मैं आपको बहुत ही मनोरंजक और शिक्षाप्रद कहानी सुनाने जा रही हूँ। ध्यान से सुने। माना कि बरगद और पीपल जैसे विशाल हम नहीं, माना कि बरगद और पीपल जैसे विशाल हम नहीं, पर गमलों में उगने वाली तुलसी भी किसी से कम नहीं। तो जो भी हमें ईश्वर ने साधन दिया है, हमें उन साधनों का प्रयोग यदि ठीक प्रकार से करना आता है तो हम थोड़े में भी बहुत कुछ कर के दिखा सकते हैं। और यदि हमें अपने साधन का प्रयोग करना नहीं आता तो ईश्वर हमें कितना भी दे, हम उसको भी मिट्टी में मिला सकते हैं। इसी पर हमारी आधारित है आज की कहानी। आइए स्टार्ट करते हैं। सुनसान जंगल में एक लकड़हारे से पानी का लोटा पीकर प्रसन्न हुए राजा ने कहा, हे पिलाने वाले, किसी दिन मेरी राजधानी में अवश्य आना, मैं तुम्हें पुरस्कार दूंगा। जब राजा एक सुनसान जंगल से कहीं गुजर रहे थे, वह रास्ता भूल जाते हैं तो वो इतने प्यासे थे कि एक लकड़हारे के पास जाते हैं, उससे पानी पीते हैं और उससे कहते हैं कि तुम कभी भी मेरी राजधानी में आना, मैं तुम्हें पुरस्कार ज़रूर दूंगा। लकड़हारे ने कहा, बहुत अच्छा। इस घटना को घटे पर्याप्त समय बीत गया। अंततः लकड़हारा एक दिन चलता फिरता राजधानी में जा पहुंचा और राजा के पास जाकर कहने लगा, मैं वही लकड़हारा हूँ जिसने आपको पानी पिलाया था। राजा ने उसे देखा और अत्यंत प्रसन्नता से उसे अपने पास बिठाकर सोचने लगे कि इस निर्धन का दुख दूर कैसे करूँ, क्योंकि वह निर्धन था लकड़हारा। और अगर राजा उस दिन उसका पानी ना पी पाते, यानी उसको राजा को पानी वह नहीं पिलाता लकड़हारा, तो राजा ज़रूर मृत्यु को प्राप्त हो जाते। इतना बड़ा उपकार था राजा पर। तो राजा सोच रहे थे, मैं इसे कैसे निर्धन से अमीर बना पाऊँ। अंततः उन्होंने काफ़ी सोचा विचारा और चंदन का एक विशाल बाग उसको सौंप दिया। लकड़हारे को भी मन में प्रसन्नता हुई कि चलो अच्छा हुआ, इस बाग के वृक्षों के कोयले खूब होंगे, जीवन कट जाएगा। यानी मैं इसकी लकड़ी काटूंगा, जलाकर उनके कोयले बना लूँगा और उन्हें काट कर और कोयले बनाकर बेच दूंगा। यह सोचकर लकड़हारा प्रतिदिन चंदन काट कर कोयले बनाने लगा और उन्हें बेचकर अपना पेट पालने लगा। थोड़े समय में ही चंदन का सुंदर बगीचा एक वीरान बन गया, जिससे स्थान स्थान पर कोयले के ढेर लगे थे। यानी वैसे अपने बाग की जो लकड़ियां थीं, लगभग काफ़ी मात्रा में काट कर कोयले बनाकर ढेर कर ली थीं कि उनको थोड़ी थोड़ी बेच आता था और जो पैसे आते थे उससे अपना काम चलाता था। इसमें अब कुछ ही वृक्ष रह गए थे जो लकड़हारे के लिए छाया का काम देते थे। राजा को एक दिन यूं ही विचार आया, चलो तनिक लकड़हारे का हाल देख आए। भाई चंदन का बाग दिया है, वो तो काफ़ी अमीर हो चुका होगा अब तक बेचकर। तो यह सोचकर वो भ्रमण के लिए गए। जब वह उस बगीचे की ओर जा रहे थे, उन्होंने दूर से ही उस बगीचे में धुआं उठता हुआ देखा। निकट जाने पर ज्ञात हुआ कि तो चंदन जल रहा है और लकड़हारा पास खड़ा है। दूर से राजा को आता देखकर लकड़हारा उनके स्वागत के लिए आगे बढ़ा। राजा ने आते ही कहा, भाई तुमने ये क्या किया? लकड़हारा बोला, आपकी कृपा से इतना समय आराम से कट गया। आपने ये जो बाग दिया था, इससे मेरा कल्याण हो रहा है। कोयला बना कर बेचता हूँ। अब तो कुछ ही वृक्ष रह गए हैं। यदि कोई और बाग मिल जाता तो मेरा बचा कुचा जो जीवन है वो भी मैं आराम से काट लेता। राजा ने मुस्कुराकर कहा, अच्छा मैं यहाँ खड़ा हो जाता हूँ। तुम कोयला नहीं बल्कि ये जो लकड़ी है इसे बाजार में बेच कर आओ। लकड़हारे ने 2 गज लगभग 2.25 फीट लकड़ी उठाई चंदन की और बाजार में ले गया। लोग चंदन देखकर दौड़े और अत्यंत खुश हुए। उसे 300 रुपये मिल गए, जो कोयले से काफ़ी गुना ज़्यादा थे। लकड़हारा मूल्य लेकर रोता हुआ राजा के पास आया और ज़ोर ज़ोर से रोता हुआ अपनी भाग्यहीनता को स्वीकार करने लगा। यानी राजा ने उसकी मदद के लिए चंदन का बाग दिया, जिसके बारे में उसको ज्ञान नहीं था और उसने अज्ञानता में आकर इतने बड़ी खजाने स्वरूप बाग को कौड़ियों में लुटा दिया था। इस कथा में चंदन का बाग मनुष्य का शरीर और हमारा एक एक सांस चंदन के वृक्ष हैं।
अज्ञानतावश हम इस चंदन को कोयले में तब्दील कर रहे हैं। लोगों के साथ बैर, द्वेष, क्रोध, लालच, ईर्ष्या, मनमुटाव को लेकर खींचातानी आदि से जो अग्नि हमारे अंदर होती है, उस जीवन रूपी चंदन को जला रहे हैं हम। इसलिए दोस्तों, जो हमारी जीवन में उतार चढ़ाव आते हैं, हमें उनसे घबराना नहीं चाहिए, बल्कि अपने जीवन में जो अनमोल चीज़ें हैं, जिनको हम नेगलेक्ट करते रहते हैं, उनको अपनी ज़िंदगी में एक सुनहरे अवसर की तरह प्रयोग करें और नई ऊर्जा के साथ अपने जीवन को आगे बढ़ाएं। कभी निराशा को खुद पर हावी ना होने दें।